हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 1100 क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सुनीता नायर को खालिस्तान एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर सुनीता नायर कौन है? एक मोहिनीअट्टम की कलाकार है। कौन सी की? मोहिनीअट्टम की। और एक कथक कथक ये उत्तर भारत का प्रसिद्ध है। उत्तर भारत या यूपी में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और कथक में 3 घराने होते हैं। कौन कौन से घराने होते हैं? एक तो जयपुर, लखनऊ और वाराणसी, 3 घराने कथक में होते हैं। और कथक के जनक कौन है? तो कथक के जनक कौन है? तो ईश्वरी प्रसाद है। और ये मोहिनीअट्टम कहाँ पे किया जाता है? मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है। कहाँ पे? केरल में। और कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और इस कुचिपुड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम मटका नृत्य भी कुचिपुड़ी को कहते हैं। कौन सा? मटका नृत्य भी कहा जाता है। और नृत्यंगना कौन कौन सी कुचिपुड़ी की? कौन कौन है? राधा व राजा रेड्डी। और एक इनकी बेटी कौन है? यामिनी कृष्णामूर्ति। और एक कथकली, तो कथकली कहाँ का नृत्य है? ये केरल का नृत्य है। इसका दूसरा नाम क्या है? रंगवेदी नृत्य भी से कहा जाता है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी? तो इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस। तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये राज आनंद की पुस्तक है। और ये 1953 में इसको निकाला गया था। ये बाकी तीनों अरुंधति रॉय की पुस्तक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया? तो 8 लेन जुआरी ब्रिज कौन से राज्य में शुरू किया गया? ये गोवा राज्य में शुरू किया गया। कौन से राज्य में? गोवा राज्य में शुरू किया गया। और तो केरल का दूसरा नाम क्या है? इसका मालाबार तट है। और केरल में सबसे थियार सबसे प्रमुख जाति हिंदू धर्म का संगठन है। कौन सा? थियार। अष्टोपन, जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है, एक सांख्यिक श्रृंखला हाइड्रोजन में जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है। तो C5H12 किसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन का है। तो थाइमिन ब्यूटेन का क्या सूत्र है? तो इसका क्या है? थाइमिन ब्यूटेन का C6H14 है। और आइसोब्यूटेन का कितना है? तो आइसोब्यूटेन का C5H8 है। और ब्यूटेन का कितना है? ब्यूटेन का C4H6। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया? तो कौन से राज्य में लॉन्च किया है? त्रिपुरा राज्य में। कौन से राज्य में? ये त्रिपुरा राज्य में लॉन्च किया है। जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? ये गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं। तो कौन से देश के? गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को खालिस्तान निम्न के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो गोपाल प्रसाद दुबे को तो छऊ नृत्य के लिए सम्मानित किया। कौन से के लिए? छऊ नृत्य के लिए। कौन से नृत्य के लिए गया? छऊ नृत्य के लिए सम्मानित किया गया। आवर्ती सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? तो आवर्ती सारणी में सोडियम बाईं ओर स्थित होता है। कौन सी ओर? बाईं ओर। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पुरुष अंडर 18 में का खिताब जीता है? तो कौन से देश ने जीता पुरुष अंडर 18 का खिताब? मध्य प्रदेश ने। कौन से राज्य ने? सॉरी, देश नहीं, वो राज्य ने। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो कौन है? AR रहमान है। दिए गए चित्र में दिखाई गई ट्रैक एडफील्ड स्पर्धा का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? बाला फेंक। ये कौन है? ये हरियाणा के मशहूर
वाला पे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है। आवर्त सारणी में धातु का स्थान होता है, तो आवर्त सारणी में धातुएं दाईं ओर होती हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम आयु के तबला वादक है? ये क्या है भाई, यहाँ पे तबला वादक है, कौन है? जाकिर हुसैन है। कौन है? जाकिर हुसैन है। किस कोशिका सिद्धांत ने साबित किया कि लिपिड का अर्थ तरल पदार्थ समग्र दोहरी परत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचल को सक्षम बनाती है? तो किसी ने बताया था ये? फ्लूइड्स मोजेक मॉडल ने, फ्लूइड मोजेक मॉडल ने बताया था ये। एम्पियर के शब्द में सही कथन की परिभाषा है, तो एक एम्पियर प्रति सेकंड एक गुलाम आवेश के प्रवाह को बनाता है। कहाँ से बनता है? एक एम्पियर प्रति सेकंड एक गुलाम आवेश के प्रवाह से बनता है। ये तो रिपीट क्वेश्चन ही है। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक है। को खालिस्तान वर्ष में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसे ओपी नैयर सम्मान कब मिला था? 2009 में। कब? 2009 में मिला था। निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीत में से कौन सबसे पहले भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए? तो किसे मिला था ये? मुदेर सुब्बालक्ष्मी को। किसे मिला था? मुदेर सुब्बालक्ष्मी को। और लता मंगेशकर को मिला भारत रत्न 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में। और बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में मिला था। और रविशंकर को कब मिला? रविशंकर को 1999 में मिला था। और रविशंकर को 1981 में क्या मिला? 1981 में पद्म विभूषण मिला, और 1967 में पद्म भूषण मिला, और 1962 में संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। जनवरी 2023 में किस राज्य में भारत का पहला समावेश महोत्सव पर्पल फेस्ट शुरू किया गया? पर्पल फेस्ट कहाँ शुरू किया गया? गोवा राज्य में। कहाँ पे? गोवा राज्य में शुरू किया गया। तो एमपी में कौन सा होता है? एमपी में भगोरिया नृत्य होता है। और राजस्थान में कौन सा होता है? राजस्थान में पुष्कर मेला होता है। और हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध है? हरियाणा में धमाल नृत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन मराठी लेखक आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकला का लेखक है? तो कौन है? शांताबाई कृष्णा जी काबले हैं। आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के लिए किस वर्ष का उदार वर्ष कहा गया? तो उसे पहला वर्ष को उदार वर्ष कहा गया। निम्नलिखित में से किसी पार्थिव ग्रह की पहचान कीजिए? तो इनमें से पार्थिव ग्रह कौन सा है? बुध एक पार्थिव ग्रह है। मीनाक्षी श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त है? तो इसे कब मिला था? 2011 भरतनाट्यम के लिए मिला था। तो किसे? मीनाक्षी को। श्री सन्मुखनाथन राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो ये कब स्थापित किया गया? 2002 में स्थापित किया गया। 1967 के बुकर पुरस्कार विजेता द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? तो किसका है? अरुंधति रॉय का है। अरुंधति रॉय का है। किसका है? अरुंधति रॉय का है। और झुम्पा लाहिड़ी का? तो झुम्पा लाहिड़ी को 2000 में पुलित्जर पुरस्कार मिला। कब? 2000 में। कौन से उपन्यास के लिए? द नेम सेक के लिए। किसके लिए? द नेम सेक के लिए मिला था। और किरण देसाई को कब मिला? तो किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार मिला। किसे के लिए? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और ये अनीता देसाई की, ये किसकी? अनीता देसाई की बेटी है। और अनीता देसाई को कब मिला? 2014 में पद्म भूषण मिला। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर, जो भी नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।